हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आपका तंजीत रिव्यूज़ में। एक ऐसी घटना अभी 2 दिन पहले हुई जिसने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया और मैं चाहता हूं कि कोई और ऐसी दुर्घटना का शिकार ना हो। 2 दिन पहले दोस्तों, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ के अंदर 18 लोगों का जीवन चला गया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती उस सिस्टम की थी जो उसके लिए जिम्मेदार था, और हाँ, गलती उस भावना की होती है जिसके पीछे हम इस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं कि यदि हम इसके अंदर शामिल ना हुए तो बहुत कुछ छूट जाएगा हमसे। दोस्तों, आपने नोट किया, मैक्सिमम भगदड़ जो होती है धार्मिक स्थलों पे होती है या किसी न किसी धार्मिक आयोजन पे होती है। मैं किसी धार्मिक आयोजन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपके दिमाग के अंदर एक वो जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके कारण आप उस भीड़ के अंदर जो शामिल होते चले जाते हैं, उससे मैं आपको बचने की सलाह देना चाहता हूँ। हमारे अंदर एक ये फीलिंग आती है कि जब हम इतनी दूर तक आ गए हैं तब हम पहुँच ही जाएं। जब हम पहुँच ही गए हैं तब हम दर्शन करके बाहर आएँ। जब हम दर्शन कर ही रहे हैं तो हम प्रसाद लेके बाहर आएँ। और इस तरह की चीज़ में हम भीड़ के अंदर घुसते चले जाते हैं और फिर अचानक से एक ट्रिगर दबता है और ये घटना घट जाती है। कभी कोई अफवाह फैल जाती है, कभी कोई बोल देता आग लग गई, कभी कोई बोल देता ब्रिज टूट गया, और ऐसे ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या करें, और भीड़ में फंस ही गए हैं तो अब बाहर कैसे निकलें, और भगवान ना करे यदि उस अप्रिय घटना के अंदर आप मौजूद हैं, उसको आप फेस करने ही वाले हैं, तो आप अपने जीवन की रक्षा कैसे करें। तो इस छोटे से वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, और हाँ, यदि हो सके तो आप दूसरों के साथ में शेयर भी करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जल्दी साझा करता रहूँगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, कोशिश करें भीड़ से बचने की। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जब आप भीड़ के अंदर घुसते हैं, आपको नज़र आने लगता है कि धीरे धीरे भीड़ सघन हो रही है, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ पीपल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका घनत्व बढ़ता चला जा रहा है, तो आप तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने का प्लान सोचना शुरू करें। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि वो भीड़ जो है, वो जो जगह है भीड़ के किसी बंद हॉल में है, जो जगह चारों तरफ से बंद है, तो आप सबसे पहले एग्ज़िट की तरफ नज़र बनाएं कि एग्ज़िट वहाँ से कितना दूर है, और अपने आप को और अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को, बच्चों को धीरे धीरे एग्ज़िट की तरफ खींचते हुए लेके जाएं। मत आगे बढ़िए, मत ये सोचिए कि इस तरह की भीड़ के अंदर मैं घुसूंगा, दर्शन, प्रसाद या कुछ इस तरह की चीज़ें लेके ही बाहर निकलूंगा। वो एक बहुत ही गलत डिसीजन होता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन चुका हूँ, ना चाहते हुए भी, और मैंने और अपने परिवार को और ख़ुद को बहुत मुश्किल से बचाया था। तो जो बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, शायद वो उस एक्सपीरियंस से लिया हुआ हिस्सा ही है। तो पहले मैंने कहा, जितना हो सके तुरंत ही इस प्लान को गिव अप कर दें कि यहाँ तक आ गए तो दर्शन करके जाएं। इस प्लान को तुरंत गिव अप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जीवन रहेगा तो ही आप दोबारा दर्शन कर पाएंगे। जीवन चला गया तो किस काम के फिर दर्शन। तो बाहर आ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद चले जाएंगे, 1 महीने बाद चले जाएंगे, 2 साल बाद चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहान है तो जहान है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप फंस ही गए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों का हाथ हमेशा पकड़ के रखें। बच्चों को जितना हो सके गोद में उठा लें, बच्चों को ऊपर की तरफ रखें ताकि उनका दम ना घुट जाए, क्योंकि यदि वो उनकी हाइट कम है और वो सब तरह से क्रश हो रहे हैं तो भगवान ना करे फिर अप्रिय घटना घट सकती है। सबसे ज़्यादा असर आता है आपके रिब केज पे, जब भीड़ का चारों तरफ से दबाव इतना ज़्यादा आता है कि आप सांस नहीं ले पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को इस तरह की पोजीशन में रखें ताकि आपका रिब केज सुरक्षित रहे, आप सांस ले सकें। जितना हो सके अपने चेस्ट को लॉक करें ताकि आपका रिब केज, आपकी लंग्स सांस को लेते रहें, सांस आपकी चलती रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके अपने आप को वेंटिलेटेड एरिया की तरफ मूव कराएं, बंद से बंद एरिया की तरफ मूव मत कराएं। भीड़ के अंदर जितना हो सके अपने पैरों पे खड़े रहें, जबकि जब भीड़ बहुत ज़्यादा आती है आपके पैर ऊपर उठ चुके होते हैं। इसका जब भीड़ हटेगी तो आप गिरेंगे। अब यदि भगवान ना करे आप गिर ही गए हैं
तो सबसे पहले अपने वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए फीटल पोजीशन बना लीजिए, यानी जिस पोजीशन में एक नवजात शिशु गर्भ के अंदर रहता है, अपने घुटनों को और अपने सिर को उसके बीच में छुपा के इस पोजीशन में अपने आप को बनाएं ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स बच सकें। अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे करके रख लीजिए ताकि आपका सर किसी तरह के कुचलने में ना आए। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं मगर इनसे जान बचाई जा सकती है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि किसी न किसी गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट बूथ्स हैं या किसी कोई पुलिस चौकी है उसके ऊपर सबसे पहले रिपोर्ट करें यदि आप पहुंच गए हैं, ताकि आपके साथ में जो और लोग अभी लापता हो गए हैं उनकी तलाश की जा सके और धीरे धीरे आप फिर से परिवार को इकट्ठा करके उस भीड़ से बाहर निकल। कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो ही गई है तो उसके अंदर सबसे पहले आप अपनी परवाह करें और अपने चाहने वालों की परवाह करें। दूसरों की परवाह करने जाएं और उसके कारण आपका खुद का परिवार पीछे रह जाए तो वो एक समझदारी का डिसीजन नहीं होगा। बी वेरी सेल्फिश, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। और जितना हो सके, अब यदि भीड़ के अंदर आप मूव कर ही रहे हैं तो आप डायगोनली धीरे 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 बाहर की तरफ निकलिए। भीड़ के साथ सीधे मत जाइए, आप अपने आप को काटते 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 भीड़ की तरफ, बाहर की तरफ आगे बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं मगर गलत समय पे यदि आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएं तो ये टिप्स आपकी जान बचा सकते हैं। आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और मिलेंगे जल्दी वीडियो में। टेक केयर, हैव अ सेफ एंड लॉन्ग लाइफ, एंजॉय।